नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। सीएम धामी का अतिक्रमण मामले में सख्त निर्देश, कहा सड़क किनारे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाते समय नागरिकों को नहीं हो परेशानी। विपक्ष बना रहा सत्ता में जनता में भ्रम की स्थिति। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 6,000 पेड़ों के कटान का मामला, याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। सीबीआई जांच के दिए निर्देश। हल्द्वानी में पूर्व एसडीएम के घर लाखों की चोरी का मामला, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। माल बरामद, आरोपी ने घर में की थी पुताई। उत्तरकाशी के कई इलाकों में चौलाई की फसल बर्बाद, फसल तैयार होने में सिर्फ 1 महीना बाकी, कीटनाशक भी बेअसर, किसान चिंतित। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मौजूदा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें राजस्व में 3,530 करोड़ और पूंजीगत में 7,791 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश रहा। वहीं बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ रहे। राज्य में केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं, नाबार्ड और नगर निकायों से लेकर नगर निगमों, जिला पंचायत, नगर पंचायत में विकास कार्यों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिए वित्तीय अनुशासन पर जोर दे रही है, जिसके कारण अब तक राज्य सरकार को अनुमानित राजस्व प्राप्ति से 34% ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि राज्य के लिए अच्छी खबर है। पूंजीगत में 7,791 करोड़, कुल मिलाके 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट आज प्रस्तुत हुआ। आप जानते हैं जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड भी आगे प्रगति की ओर अग्रसर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ माननीय धामी जी के नेतृत्व में ये सरकार आगे बढ़ रही है। और इस बजट में जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में हमने 795 करोड़ का प्रावधान किया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 297 करोड़ का प्रावधान किया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 190 करोड़ का प्रावधान किया, समग्र शिक्षा अभियान में 128 करोड़ का प्रावधान किया, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में 120 करोड़ का प्रावधान है। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में 6,000 पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। खंडपीठ ने राज्य की जांच एजेंसियों से सीबीआई का सहयोग करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की खंडपीठ ने आज अपना निर्णय सुनाया। वहीं मामले में अब विपक्ष हरक सिंह रावत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को विधायक और वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना तो उचित नहीं है, लेकिन जिस जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं उसमें हरक सिंह रावत पाक साफ निकलेंगे। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल के बयान से भी लगता है कि सरकार शायद सीबीआई जांच के मूड में नहीं है। हंस फाउंडेशन के माध्यम से जनपद अल्मोड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आज मोबाइल एम्बुलेंस दी गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में इन सभी एम्बुलेंस को आज जिलाधिकारी विनीत तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन एम्बुलेंस के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में भी लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकेंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और अस्पताल आने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनको इन सभी एम्बुलेंस के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने हंस फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया।
जिलाधिकारी वंदना चौहान लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने मोती नगर में बना रहे उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने नेशनल हाईवे 109 का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ स्थानों पर नेशनल हाईवे की चौड़ीकरण को लेकर समस्याएं सामने आई, जिसके समाधान के लिए उन्होंने नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट और उप जिला अधिकारी को आपसी सामंजस्य बनाकर समाधान निकालने के निर्देश दिए। लालकुआं विधानसभा के विभिन्न जो विकास परियोजनाएं चल रही है, आज सभी के साथ हम लोगों ने इसमें एक निरीक्षण के लिए प्रोग्राम रखा था और गांव के अंदर भी एक जन सुनवाई आयोजित करी गई है। पहले हम लोग हॉस्पिटल गए थे, वहां पे निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम चल रहा है अभी, तो संबंधित जो भी एजेंसी है उनको सभी मानकों का ध्यान रखते हुए समय से कार्य पूरे किए जाने के निर्देश दिए हैं। अन्य जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनका भी हम लोगों ने ऑन द वे भ्रमण किया। सभी विभागीय अधिकारियों को जो जन समस्याएं मौके पर आई हैं उनके समाधान के लिए निर्देशित किया है। ये गांव में जन सुनवाई में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो जल संस्थान से संबंधित हैं या विद्युत विभाग से संबंधित हैं। इस तरह के मामले सामने आए। पीडब्ल्यूडी के भी कुछ इश्यूज़ जनता ने उठाए हैं। सभी विभागीय अधिकारी यहाँ मौके पर मेरे साथ थे। सभी को टाइमलाइन एक निर्धारित हम लोगों ने किया है सारे इश्यूज़ में समाधान के लिए। तो आगे इसकी समीक्षा भी हम लोग करेंगे। जो निर्देश दिए गए हैं आज के भ्रमण के दौरान विभागीय अधिकारियों से उनका अपडेट भी लगातार लिया है। एक अच्छा भाजपा सरकार में एक अच्छा मैंने मैसेज देखा कि 2013 में, इससे पहले नकैल इसी गांव में निधिमणि त्रिपाठी जो डीएम थी, जिलाधिकारी थी, वो आई थी। उसके बाद आज 2023 यानी 10 साल के बाद वंदना मैडम जो डीएम है जिला नैनीताल की, इस बार आई हैं और उन्होंने पूरे लक्ष्मणपुर पंचायत में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको देखा और उसके बाद जो है गाँव की क्षेत्र की पूरी समस्याएँ सुनी। तो क्षेत्र की पूरी समस्याओं से उनको अवगत कराया। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सभी अधिकारियों से को बात करते हुए कुछ का निदान तत्काल वहां पर अधिकारियों को कहा कि अभी करें और कुछ के लिए उनको टाइमलाइन दी है, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन। तो बहुत अच्छा लगा कि जिलाधिकारी गांव में आकर अगर ऐसे समस्या सुनेंगी तो उससे समस्याएं का निदान भी होगा और जो गाँव के किसान हैं, गाँव के लोग हैं, उन्हें दूर न जाकर अपनी बात न रखकर अपने गाँव पर ही जो है बात रखने का मौका मिलेगा। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में सल्ट के शहीदों को गोलीकांड में शहीद हुए 2 सगे भाई 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सांसद अजय जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट समेत अर्पित की। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में सभा के साथ कलाकारों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद अजय टमटा, करण जीना, भाजपा जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट को फूलमाला पहनाकर, शोल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनके कारण से भारत माता को आजादी मिली और जिन्होंने अपने प्राण निछावर करके लंबे समय तक हमारे पूर्वजों को गुलाम रखने वाले उन मुस्लिम आक्रांताओं के बाद जिन गोरों ने इस देश के अंदर राज किया, ब्रिटिशर्स ने राज किया, उनको भगाने के लिए जहां पूरे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, विभिन्न प्रकार के हमारे जितने भी लोग थे उनके नेतृत्व में अंग्रेजों को भगाने के लिए मुहिम चल रही थी। काशीपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और अधिकारियों ने नगर निगम प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर जाम लगा दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक गोवंश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल गोवंश को इलाज के लिए पशु चिकित्सालय भिजवा दिया गया। इसके बाद आक्रोशित पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर निगम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। और आते ही हमने यहाँ पर जनता की मदद से दोनों मृतक भाई को भी, गोवंश को भी और जीवित गोवंश को उठवा के उसको शादी के माध्यम से अपना अधिकारी भेजे पटनगर भेजा इलाज के लिए।
और जो मृत गौवंश है उसको पीएम के लिए हमने पटेल नगर वेटरनरी विभाग भेज दिया है। लोहाघाट के व्यस्ततम मीना बाजार चौराहे पर नगर पालिका के निर्माणाधीन पार्किंग में गाजियाबाद से आई कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में चालक राकेश को हल्की चोटें आई है। चालक ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर निर्माण कार्य चल रहा था, पर नगरपालिका निर्माणदाय संस्था के द्वारा कोई भी चेतावनी बोर्ड या फिर कासन टेप नहीं लगाया गया, जिस कारण उन्हें मार्ग का सही अंदाजा न आने के कारण वाहन दीवार से टकरा कर नीचे गिर गया। वहीं नगर के लोगों ने कहा कि ये नगर का व्यस्ततम चौराहा है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं, अस्पताल जाने वाले मरीज और वाहन आते जाते रहते हैं। लोगों ने कहा कि इस स्थान में पालिका ने कार पार्किंग निर्माण का कार्य किया जा रहा है। कार्य चल रहा था, यहाँ कोई बैरिकेड नहीं था, कुछ नहीं था। हर बैरिकेड आता है तो ऐसी दुर्घटना हो जाएगी उसके साथ। हमारी समझ में नहीं आया कि अगर बैरिकेड होता तो पता भी पड़ती यहाँ भाई काम का निर्माण चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बैरिकेड लगा जाती है, हादसा नहीं होता। आपका एरो यहाँ दे रखा, आपको रोड का एरो यहाँ पर है, आपका रोड के आदमी आ रहे हैं ना, और ठेकेदार द्वारा उसको कहा जाता आज ये नुकसान हो रहा है गाड़ी मालिक का, तो इसके प्रति थोड़ा ध्यान देना चाहिए नगर पंचायत ने। अभी कोई हादसा होता उसको जिम्मेदार कौन रहता? इसके साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। कोटद्वार में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। 20 अस्पताल की टेस्टिंग लैब में 5 और मरीजों पर डेंगू की पुष्टि हुई है। राजकीय बेस अस्पताल में अब तक पॉजिटिव डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 70 के करीब पहुंच चुकी है। सभी मरीजों को डेंगू वार्ड में भर्ती कर उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। बेस अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर जेसी ध्यानी ने बताया कि बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीज जो हैं बुखार के आ रहे हैं, जिनमें डेंगू के संदिग्ध लक्षण पाए जाने वाले लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है और डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा के विकास खंड स्यालदे में सरस्वती शिशु विद्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देघाट में शिशु वाटिका और कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ। प्रधानाचार्य गोपाल सिंह मेहरा और प्रबंधन समिति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सरस्वती विद्या मंदिर देघाट के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पूरा विद्यालय प्रबंध समिति बहुत उत्साहित है कि आज विद्या मंदिर एक नए कदम आगे बढ़ते हुए शिशु वाटिका का उद्घाटन कर रहे हैं। शिशु वाटिका और कंप्यूटर लैब का, और शिशु वाटिका पूरे इस क्षेत्र में पहली बार यहाँ खोलेंगे और आज बड़े सारे बच्चे भी उत्साहित हैं। इस पर पिछले 4 महीने से काम हो रहा है और आज सारे बच्चों के अभिभावक उपस्थित हैं और हमारे पूर्व अभिभावक उपस्थित हैं और बच्चों की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को देख के सारे हमारे अभिभावक काफी प्रसन्न हैं। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड मुख्यालय मूलेखाल में पूर्व जिला लोगों ने क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा का पुतला फूंका। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने कहा कि सल्ट क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण की कार्यवाही के सवाल पर चुप्पी साध ली और अपनी नाकामियों को छुपाकर चले गए हैं। उन्होंने सांसद के प्रति विरोध जताया। सल्ट में श्रद्धांजलि देने आए तो बड़ा दुर्भाग्य है कि तमाम कार्यकर्ता, बड़े जनता को उम्मीद थी कि सांसद सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सल्ट में आ रहे हैं और यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद अतिक्रमण के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पे जो तमाम लोगों को उजाड़ा गया है, लोगों की रोजी रोटी छीनी गई है, इस पे सांसद महोदय कुछ बोलेंगे। लेकिन बड़ा धिक्कार है ऐसे सांसदों को कि सांसद महोदय ने अपना भाषण दिया
और उसके बाद अतिक्रमण के नाम पर जो लोग उजड़ रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी छीनी गई है, उस पर उन्होंने दो शब्द नहीं बोले। जब पत्रकारों लोग उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो उनको सवालों से डर लगा और वो खिसकने लगे। तो ऐसे सांसद का हम बहिष्कार करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी भगवान भविष्य बद्री धाम में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया गया। आपको बता दें कि आज के दिन भविष्य बद्री धाम में हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सुंदर पारंपरिक नृत्य का आयोजन भी किया और साथ ही साथ मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भगवान भविष्य बद्री धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। बद्री जी के चरणों में सादर प्रणाम करना चाहूँगा और धन्यवाद आपके चैनल को देना चाहूँगा। और हम लोग भी सुदूर क्षेत्र से यहाँ पे आए और हमें भी भगवान के चरणों में भजन गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत ही आनंद हमको यहाँ पे आया। बहुत ही सुंदर माहौल यहाँ पे जो लोगों का था, बहुत ही अच्छा लोगों ने लुत्फ भजनों के माध्यम से इस मंदिर के प्रांगण में उठाया। उसके लिए सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। सीएम धामी का अतिक्रमण मामले में सख्त निर्देश, कहा सड़क किनारे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाते समय नागरिकों को नहीं हो परेशानी। विपक्ष बना रहा जनता में भ्रम की स्थिति। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 6,000 पेड़ों के कटान का मामला, याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। सीबीआई जांच के दिए निर्देश। हल्द्वानी में पूर्व एसडीएम के घर लाखों की चोरी का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। माल बरामद, आरोपी ने घर में की थी पुताई। उत्तरकाशी के कई इलाकों में जुलाई की फसल बर्बाद, फसल तैयार होने में सिर्फ 1 महीना बाकी, कीटनाशक भी बेअसर, किसान चिंतित। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।